बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट अस्माए इलाहिया सीरीज़ की एक नई पोस्ट है। इसमें हम ये देखेंगे कि शेख अकबर के नज़दीक वो कौन से अस्माए इलाहियाँ हैं जो कुरान और सुन्नत से दुरुस्त तरीके से साबित हैं। शेख फरमाते हैं, ये जान के अहलुल्लाह उस पाक ज़ात के उन्हीं अस्मा पर भरोसा करते हैं जिनसे उसने ख़ुद अपनी किताबों में या अपने रसूलों की ज़बानी अपने आप को मौसूम किया। यानी अहलुल्लाह उन्हीं अस्मा को ज़िक्र करते हैं जिनका ज़िक्र ख़ुद हक़ ताला ने किया। अगर हम इश्तिक़ाक़ या तारीफ़ की हैसियत से अस्मा को लें फिर तो ये कसरत के बाइस शुमार से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं। एक सही हदीस में आया है, बेशक अल्लाह ताला के 99 में से एक कम नाम है, जिसने उनका शुमार किया वो जन्नत में दाखिल हो गया। शेख इस हदीस के बारे में फरमाते हैं, हम दुरुस्त तरीके से इनको मुतय्यन नहीं कर सकते क्योंकि इस बारे में तमाम वारिद अहादीस मुस्तरब हैं। यानी शेख अकबर के नज़दीक 99 नामों वाली जितनी भी अहादीस आई हैं वो उस तरह से दुरुस्त नहीं जिस तरह से वो समझते हैं, और फरमाते हैं इनमें से कोई हदीस भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं। आगे मज़ीद फरमाते हैं, हर वो इसमें इलाही जो हमें कश्फ के रास्ते से पता चला या जिसे भी पता चला तो हम किताब में इसका ज़िक्र नहीं करते, हालांकि हम ज़ाती तौर पर इससे दुआ मांगते हैं कि ऐसा अमल दावेदारों के फसाद की तरफ ले जाएगा, वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, और हमारे दौर में तो ऐसे बहुत हैं। यहाँ पर एक और नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह है कि वो तमाम अहादीस जो नकल के रास्ते से आई हैं जिनमें अल्लाह के 99 नामों का ज़िक्र किया गया, शेख अकबर के नज़दीक उनमें कुछ ना कुछ इज़्तिराब है, वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं। लेकिन शेख अकबर को या दीगर अहलुल्लाह को कशफ के रास्ते से भी बहुत से ऐसे अस्मा का इल्म होता है जो दुरुस्त होते हैं, लेकिन आप या वो लोग इसका ज़िक्र नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर बहुत से दावेदार पैदा हो जाते हैं जो इन अस्मा को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। शेख फरमाते हैं हमारे दौर में तो ऐसे बहुत हैं, और आजकल तो वैसे ही दावेदारों की कसरत है। जब शेख अकबर ने हुफ़ाज़ हदीस की जांच पड़ताल की, यानी जब शेख अकबर ने उन लोगों को देखा जो अहादीस जमा करते हैं या जिनको अहादीस कसरत में याद हैं, तो फरमाते हैं हमें अहादीस में हाफिज़ अबू मोहम्मद अली बिन सईद बिन हज़म अल फ़ारसी जैसी एहतियात करने वाला कोई न मिला कि आपने बड़ी मेहनत के बाद उन अस्मा तक रसाई हासिल की जो मैं आगे ज़िक्र करूँगा, और ये आपका सही रवायात से अस्मा का शुमार है। शेख फरमाते हैं कि जब मैंने अस्माए इलाहिया के ऊपर देखा कि किन लोगों ने इस पे काम किया और तमाम सही अहादीस को जमा किया, तो मुझे हाफिज़ अबू मोहम्मद अली बिन सईद इब्न हज़म, जो इब्न हज़म अल अंदलुसी के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने मुतनव्वे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं, जिसमें फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, हदीस, तक़लीद और दीगर बहुत से मौज़ूआत हैं। शेख अकबर इब्न हज़म अल फ़ारसी से नकल करते हुए फरमाते हैं, इब्न हज़म फरमाते हैं, बेशक अस्मा अल्लाहुल हुस्ना सिर्फ़ कुरान करीम की नस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद सही अहादीस से ही लेने चाहिए, और इस बारे में हमारा शुमार ये है, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल अलीम अल हकीम अल करीम अल अज़ीम हलीम अल कयूम अल अकरम अस्सलाम अत्तवाब अर्रब अल वहाब अल अकरब समीउन मुजीबुन वासिउन अल अज़ीज़ अश-शाकिर अल काहिर अल आखिर अज़-ज़ाहिर अल कबीर अल खबीर अल कदीर अल बसीर अल गफूर अश-शकूर अल गफ़्फ़ार अल कहार अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल मुसव्विर अल बर मुक़्तदिर अल बारी अल अली अल गनी अल वली अल कवी अल हई अल हमीद अल मजीद अल वदूद अस समद अल अहद अल वाहिद अल अव्वल अल आला अल मुतआली अल खालिक अल खल्लाक अल रज़्ज़ाक अल हक अल लतीफ़ रऊफ़ुन अफ़ुव्वुन अल फ़त्ताह अल मुबीन अल मतीन
المؤمن المہیمن الباطن القدوس الملک ملیک الاکبر الاعز السید سبوح وطر محسان جمیل رفیق المسعر القابض الباسط الشافی المعطی المقدم المؤخر الدہر۔ شیخ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ اسماء جو ہم نے اپنے شیوخ سے روایت کیے اور انہوں نے اپنے شیوخ سے، حتیٰ کہ ابن حزم سے روایت ہوئے۔ ابن حزم کے ان اسماء کو روایت کرنے کے بعد شیخ اکبر فرماتے ہیں ہمارے پاس قرآن و حدیث میں اور بھی اسماء ہیں جو مضاف کی شکل میں آئے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک تو اسماء ہیں لیکن ابن حزم کے نزدیک اسماء نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اسماء سے حقیقتاً واقف ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے اس قول میں غور کرے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اس کے بعد شیخ اکبر نے وہ چند آیات پیش کی ہیں جن کو وہ اسماء مضاف یا اسماء اضافت قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ فاطر السماوات والارض ہے، جاعل الملائکۃ رسلا وجاعل اللیل سکنا وجاعل فی الارض خلیفہ نور السماوات والارض وقیام السماوات والارض وهو الصبور وقابل التوب وسریع الحساب وشدید العقاب ورفیع الدرجات وذو العرش وذو المعارج۔ یہ صفات کی وہ قسم ہے جو معانی نسبتوں اور اضافتوں پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ الاول والآخر الظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔